जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों आज हम लोग जो है एडिटोरिया करेंट अफेयर अर्धवार्षिक 2023 के लीजिए। इसमें जनवरी 2023 से जून 2023 तक के जो है करेंट अफेयर शामिल हैं, जो हम लोग जो समसामयिक वस्तुनिष्ठ जो है का प्रश्नोत्तर का 12 प्रैक्टिस सेट इसमें देखने वाले हैं। चलिए हम आज के सेट को जो है स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 से डिस्कस करते, चलिए सेट नंबर 1 को लगाते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिया गया है कि MV एक्सप्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। तो यह बिल्कुल सही है। इसे जो है 5 जून 2023 को जो चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया था, ये भी सही है। जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाया था, ये भी आपका सही है। तो यह 1, 2, 3 तीनों सही है। तो आपका राइट आंसर का 4 है। प्रश्न नंबर 2 दिया गया करंट अफेयर का कि किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउट स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी किया है। तो यह जो है किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउट स्पेस गवर्नेंस शीर्षक एक संक्षिप्त नीति जारी किया है। तो यह आपका जारी किया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखा है? तो अहमदनगर जिले का नाम बदलकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो है अहिल्या देवी नगर रखा दिया गया है। क्या हो जाएगा? बी, अहिल्या देवी नगर जो है यह महाराष्ट्र के जो है अहमदनगर जिले का नाम बदलकर रख दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की पहली महिला सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो WMO की पहली महिला जो है महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है सेलेस्टे सोलो को। सेलेस्टे सोलो को जो है ये WMO के पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज मंडी योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसके अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति IMC का गठन किया गया? तो यह था आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमित शाह की जो है निगरानी में जो है यह IMC का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमित शाह। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी ने किस देश को हराकर जीता है? तो यह हराकर जीता है आप किसको? तो पाकिस्तान को। पाकिस्तान को हराकर ओमान ने जो है पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता है? तो यह हो जाएगा सी, जो ओमान में आयोजित हुआ था। यह भारत ने जो पाकिस्तान को हराकर पुरुष हॉकी टीम जीता है। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान करना। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान करना ये विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम था। पाँच जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सत्य। तो चलिए कथन को देखते हैं। कथन ये कहता है कि जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। तो 2023 में जो है द्रौपदी मुर्मू को जो है सूरीनाम का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया, बिल्कुल सही है। 2 कहता है कि मई 2023 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, तो ये भी सही है। तो यानी कि 1 2 दोनों सही, तो आपका हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कथन दिया गया। कथन ये कहता है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है। तो यह बिल्कुल सही है, यानी कि IIT मद्रास को समग्र श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है। और 2 कहता है कि ISC बेंगलोर ने देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान रखा है। तो ये भी सही है, यानी कि 1 2 दोनों सही है। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हमारा अगला करंट दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो यह अनावरण किया गया है ईरान के द्वारा, यानी कि जो ईरान के द्वारा जो हाल ही में जो है फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण ईरान ने किया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मिसाइल था? तो यह आपका मिसाइल किस प्रकार का था? तो 17 से 17, यानी कि 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सतह से सतह मार्ग करने वाली जो है DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से जो है मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया है। सतह से सतह यह मिसाइल मारक कर क्षमता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया है। तो यह जो है अमलेखगंज तेल पाइपलाइन फेज 2 का शिलान्यास जो है किसने किया है? तो यह आपका किया है नेपाल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से जो मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास नेपाल के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश ने पहले सोलर सिटी के रूप में किससे विकसित किया है? तो सोलर सिटी के रूप में जो विकसित किया गया है तो यह आपका हो जाएगा सांची को। ऑप्शन नंबर ए सांची को जो है मध्य प्रदेश सरकार ने जो है सोलर सिटी के रूप में विकसित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया आपका जातिया गुप्ता को। जातिया गुप्ता को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक्सपोसैट एक्स-रे पॉलीमीटर सैटेलाइट भारत का पहला पॉलीमेट्री मिशन है, इसे किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? तो एक्स-रे जो पॉलीमीटर सैटेलाइट जो है पॉलीमेट्री सैटेलाइट यह किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है? दोस्तों यह जारी किया गया आपका यानी कि इसरो और रामन इंस्टीट्यूट के द्वारा, यानी कि ये भी दोनों हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया कि किस देश ने प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया है? तो IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का जो है आयोजन किसने किया है? तो यह आपका किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, यानी कि UAE के द्वारा, UAE। अगला प्रश्न हमारा 17 दिया गया कि किन दो देशों के बीच उद्योग और उद्योगों संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुआ था? तो यह गोलमेज सम्मेलन किन दो देशों के बीच किया गया था? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच। यह जो है उद्योगों संघों की पहली गोलमेज सम्मेलन संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में जो है भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन 2023 के जो है पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले व्यक्ति कौन है? तो यह आपका हो जाएगा नोवाक जोकोविच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच जो है यह फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब जीते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे गलत कथन को बताना है। तो दिया गया है कि यह खिताब चेन्नई सुपर किंग्स से गुजरात टाइटंस को हराकर जीता, यह अपने नाम किया है, बिल्कुल सही दिया गया है। 2 कहता है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5वीं बार चैंपियन बनी, भी सही है। 3 कहता है कि फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी में स्टेडियम में खेला गया है, तो ये भी सही है। 3 में से कोई सही नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया कौन सा कथन असत्य है? 3 में से कोई नहीं असत्य है, सभी सही है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। मिशेल बैटिंग पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। जगदीश बाकन ने 2023 का मिशेल बैडमिंटन अवार्ड जीता, ये बिल्कुल सही है। 2023 का जो है मिशेल बैडमिंटन अवार्ड जगदीश बाकन को दिया गया है। यह पुरस्कार जो है यूनेस्को के द्वारा दिया था, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिजपराय चक्रवात का नाम दिया है? तो अरब सागर में आए तूफान को जो किस देश ने विपर्जय चक्रवात का नाम दिया है? तो यह देने वाला देश क्या है? तो बांग्लादेश ने दिया है। बांग्लादेश के द्वारा जो है विपर्जय चक्रवात का जो है नाम दिया गया है, जो अरब सागर में तूफान आया था, जो गुजरात में बहुत हानि पहुँचाया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिया गया है कि यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। यानी कि जो राज्य खाद्य सूचकांक जो है यह सूचकांक जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया, तो बिल्कुल सही है। यह बड़े राज्य में केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी सही है। छोटे राज्यों में गोवा का प्रथम स्थान है, तो ये भी सही है। यानी कि 1, 2, 3 सही है। तो ऑप्शन इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सही कथन को बताना है। तो कथन एक कहता है कि इसका आयोजन जो है मध्य प्रदेश में किया गया था, इसका आयोजन जो मध्य प्रदेश में किया गया था, यह गलत है। इसका जो है जो कहता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया
यूनिवर्सिटी गेम को जो है 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ये सही है। 3 कहता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम यानी KIUG 2023 के शुभंकर नाम जीतू बारसिंघा रखा गया, ये भी सही है। यानी कि 2 और 3 सही है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 और 3। भारत और फ्रांस के संयुक्त अरब अमीरात UAE में पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का सफलतापूर्वक संपन्न किया गया कहाँ? तो भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है? तो यह संपन्न किया है आपका फारस की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ओमान की खाड़ी हो जाएगा। ओमान की खाड़ी में जो है यह संपन्न किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा 25 प्रश्न में दे दिया गया है कि AI पर विश्व में पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? तो AI पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है यह किया जाएगा किस देश पर? तो यह हो जाएगा आपका ब्रिटेन पर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ECA इंटरनेशनल कॉस्ट इन लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा हो जाएगा? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि IFFS जूनियर विश्व कप 2023 में संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सही कथन को पहचान करना है। तो दिया गया कि इसका आयोजन जर्मनी में किया गया था, ये गलत है। भारत जो है 15 पदक में जो है 6 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 3 कांस्य पदक के साथ प्रथम तालिका स्थान पर है, यह गलत है। सॉरी, यहाँ पर दिया गया कि इसका आयोजन जर्मनी में किया गया था, तो यह बिल्कुल सही दिया गया है। इसका जो है आयोजन जर्मनी में किया गया था। इसमें जो भारत में जो 15 पदक और 6 में जो है 6 स्वर्ण पदक और 6 रजत पदक और 3 कांस्य पदक, यानी कि 12 और 3 15 के साथ जो है पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। तो ये अभी दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CAC द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो प्रथम स्थान हासिल किया किसने? तो यह आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4, तेलंगाना ने जो है यह प्रथम स्थान हासिल किया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार जो है पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में जो प्रथम स्थान तेलंगाना राज्य को प्राप्त हुआ है। जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया है? तो यह जो है अपने नाम करने वाले हैं दक्षिण कोरिया को हरा करके, तो भारत। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर है, भारत ने यह नाम किया है। अगला प्रश्न यह है कि लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यह जो है लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे? तो यह आपका राइट आंसर होगा, यह जो है शशिकांत दास को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? तो ऑर्डर ऑफ द नाइल से जो है यह सम्मानित किया गया, मिस्र ने सम्मानित किया है। किसने? तो यह मिस्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? तो डिजिटल भुगतान करने वाला दुनिया में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो यह हो जाएगा भारत, यानी कि 4। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सही कथन को चुनना है। तो जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश पहला स्थान प्राप्त है, बिल्कुल सही है। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ, ये भी सही है। यानी कि तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन जो है यह किस राज्य में किया जाएगा? तो यह आपका किया जा रहा है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, उड़ीसा में किया जा रहा है। हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईस्ट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो जो पहला ईस्ट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त किया किसने? तो यह हो जाएगा आपका गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी। यह जो गुवाहाटी जो है रेलवे स्टेशन असम में है। 36 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में NSE
अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत पहली बार भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में जो है एनएससी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत पहली बार जो है भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है आपका फ्रांस में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड द लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया है? तो इसका जो है नाम बदल कर जो है रखने का फैसला किया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो है इसका नाम बदलकर जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी रखा गया है। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में किया है? तो यह जो है विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत जो है यह आपका किया गया कहाँ पे? तो हो जाएगा ढाका में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? तो जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह जो है यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी हो जाएंगे। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? तो मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? तो यह चुना गया आपका भारत को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को उपलक्ष्य में एनसीईआरटी नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक कहाँ में किया गया? तो इसका जो है आयोजन किया गया है भोपाल मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल मध्य प्रदेश में जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को होता है, इसे एनसीईआरटी नई दिल्ली के द्वारा जो है राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक जो है यह भोपाल के मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में आपका ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार से 2021 के लिए किस प्रेस को जो सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाएगा गीता प्रेस को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे एक सत्य कथन को बताना है। तो मिस्र ने मलेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है, यह भी सही है। इसका आयोजन जो चेन्नई में किया गया था, यह भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 44 का आपका राइट आंसर होगा। यह जो किया गया दुबई में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ जिला में प्रथम पुरस्कार उड़ीसा को गंजम जिला को दिया गया है, तो ये भी आपका क्या है? तो ये भी आपका सही है। और जो है तेलंगाना में भद्राद्री कोठागुडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया गया है? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना जो है यह किसने शुरू किया है? तो यह आपका शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड द अर्न योजना शुरू किया गया है? तो लर्न एंड द अर्न योजना जो है यह शुरू किया गया किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला जो है फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब जीता है? तो इटली को हराकर जो फीफा अंडर 20 विश्व कप किसने जीता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा उरुग्वे ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेता को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किया है? तो यह जो है घोषणा किया किसने? तो यह आपका राइट आंसर होगा हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि INSV तारिणी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं।
हमारा दिया गया है कि यह 188 दिनों के बाद 17,000 NM यानी समुद्री मील समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत लौटा है। तो ये बिल्कुल सही है। INSV तारनी जो है यह 188 दिनों के बाद जो है 17,000 समुद्री मील समुद्री अंतर महाद्वीपीय यात्रा करके सफलतापूर्वक जो भारत लौटा है। बिल्कुल सही है। इसमें 2 महिला अधिकारी सहित 6 सदस्यीय क्रू दल शामिल थे, भी सही है। इसका जो है 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया था, भी सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की यहाँ सेट नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे सेट नंबर 2 है। चलिए इसको सेट नंबर 2 को लगाते हैं। स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों को बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है? तो यह उड़ान किसने भरा है? तो पुणे से दिल्ली तक स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करके जो है पुणे से दिल्ली तक जो है भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मई 2023 में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है? तो यह जो आपातकाल समाप्त किया गया किससे? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एमपॉक्स को। एमपॉक्स को जो है मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी एमपॉक्स को जो है करीब 1 साल चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य राष्ट्र प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है यह जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील प्रदर्शित करता है, यह इसका राइट आंसर होगा। मई 2023 में किसे जो है व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे का लीजन डी होनूर दिया गया है? तो यह जो है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजन डी होनर दिया गया किसे? तो व्यापारी संबंधों को मजबूत करने के लिए। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस चंद्रशेखरन को दिया गया यह पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिया गया है कि डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। तो डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने, बिल्कुल सही है। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये भी आपका सही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के जो है अध्यक्ष बने हैं अनिल कुमार, और UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने? तो मनोज कुमार सोनी। तो 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क में जो है न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई है? तो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभा भुलर माल्डोना जो है ये न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है किस तारीख को जो है विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो यह जो है विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में जो है यह मनाने की घोषणा किया गया कब? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को जो है विश्व सतत परिवहन दिवस को मनाने की जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से जो है साहस पहल शुरू किया है? तो साहस पहल किस सरकार ने शुरू किया है? तो तेलंगाना सरकार ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। महिलाओं को कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए जो है साहस पहल की शुरुआत तेलंगाना सरकार ने किया है। अगला प्रश्न है कि किस देश में विश्व में सबसे पुराने ब्रिज का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रिज रखा गया है? तो ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रिज जो है यह नाम रखा गया कहाँ पे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये चिली में रखा गया। चिली जो कहाँ है? तो यह दक्षिण अमेरिका का एक देश है। दक्षिण अमेरिका में जो है एक महादेश का एक देश है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इटालियन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए यहाँ पे कथन दिया गया है कजाकिस्तान की एलेना रैबकिना ने महिला एकल का खिताब जीता है।
तो यह बिल्कुल सही दिया गया है। 2 कहता है कि रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष का एकल खिताब जीता है, तो ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। 14 से 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो है आयोजन किया गया आपका ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। 14 से 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल 2023 में जो है साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है? तो बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जो है किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है? तो यह आपका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, गौरी डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है। हाल ही में जब पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहो से सम्मानित किया है? तो नरेंद्र मोदी को जो है सर्वोच्च पुरस्कार जो है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहो से जो है यह सम्मानित किया किसने? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी ने, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेश रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग जो है करने वाला भारत की पहली एयरलाइंस कौन है? तो जो है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का जो उपयोग करने वाला भारत का पहली एयरलाइंस कौन सा है? तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा एयर एशिया, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हुआ है। एयर एशिया के द्वारा जो है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का मिश्रण का उपयोग करके जो है पहली एयरलाइंस है, प्रयोग करने वाली पहली एयरलाइंस एयर एशिया है। हाल ही में जो बुजुर्गों को हवाई यात्रा के दौरान तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो यह प्रथम राज्य बन गया है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार जो है हाल ही में जो बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा जो है तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे जो व्यक्ति दिया गया और सम्मिलित बताना है। तो लिंडा जो है याकारिनी ये ट्विटर के सीईओ हैं। लिंडा याकारिनी जो है ये ट्विटर के सीईओ हैं, बिल्कुल सही है। प्रवीण सूद जो है ये सीबीआई के नए निदेशक हैं। अर्जुन मेघवाल जो है ये भारत के नए कानून मंत्री हैं। तो इनमें से कौन सम्मिलित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा सही है। लिंडा याकारिनी को जो ट्विटर के नए सीईओ बनाया गया है, सीबीआई के नए निदेशक प्रवीण सूद को और भारत के नए कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल को बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि इसरो ने जो है NVS-01 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो NVS-01 उपग्रह में रुबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीकी है। जो भारत द्वारा विकसित क्या है? एक महत्वपूर्ण तकनीकी है। तो यह बिल्कुल सही है। 2 कथन कहता है कि इसे 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, तो ये भी सही है। 3 कहता है कि NVS-01 उपग्रह को जो है GSLV F12 का उपयोग करके जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, तो ये भी आपका सही है। यानी 1, 2, तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि मई 2023 में भारत ने CAG गिरीश चंद्र मुर्मू जो है मई 2023 में भारत ने जो है कैग जो है गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 27 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए जो है निम्नलिखित में से किस संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो यह जो है आपका नियुक्त किया गया है WHO को। WHO संगठन को जो बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में जो फिर से जो है गिरीश चंद्र मुर्मू को जो 2024 से 27 तक के लिए नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोक पीसन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया है? तो यह आपका पुस्तक था थिरुकुल्लर, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। थिरुकुरल जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है पापुआ न्यू गिनी में की अपनी यात्रा के दौरान टोक पीसन भाषा में यह जो है थिरुकुलर प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक को विमोचन किया था। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कहता है कि यह जो है बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए पुरस्कार जीता है। यह जो पुरस्कार सही है, तो ये सही है। बुल्गारियन लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए पुरस्कार जीता है। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोलेट ने किया है, बिल्कुल सही है। यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कहा जाता है।
यह जो बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला, ये भी सही है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ये सभी सही है। अगला प्रश्न है कि जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC 2023 के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि CDAC पुणे में स्थापित भारत के IE सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया है और फ्रंटियर को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा दिया गया है। तो 1 और 2 दोनों सही है। 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया गया है? तो 25 मई 2023 को जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? तो यह घोषित किया गया आपका केरल को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से जो है यूनेस्को में शामिल होगा? तो यह जो शामिल होने वाला है अमेरिका। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? तो हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर जो किसने इतिहास रचा है? तो यह इतिहास रचने वाले व्यक्ति हैं जसवंत सिंह बिरदी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुंबई ट्रांस हाइबर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मुंबई ट्रांस हाइबर लिंक के संक्षिप्त लिंक पर जो है संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, बिल्कुल सही है। यह पुल जो है 21.8 किलोमीटर लंबा है, ये बिल्कुल सही है। यह पुल सेवरी की नहाबसोवा से जोड़ता है, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि स्टार्टअप न्यूरोलिंक को FDA द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाने हैं। यह न्यूरोलॉजिक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह आपका लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो एलन मस्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक दोनों पाँव नहीं होने के बावजूद भी कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो यह कम हो जाएगा हरिबुध मागर। हरिबुध मागर जो है यह 43 वर्षीय पुरुष ब्रिटिश गोरखा सैनिक है, जिसने अपने दोनों पैरों को नहीं होने के बावजूद भी कृत्रिम पैरों को सारे दुनिया की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले व्यक्ति हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई कितना है? तो 8,850 मीटर है। 8,850 दिया जाता है, या तो कहीं तो फिर 48 मीटर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे का आधारशिला कहाँ रखा है? तो लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला जो है ये किस देश में रखी गई है? तो यह आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर जो है बी, ऑस्ट्रेलिया में जो है यह रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर कौन बन गया है? तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जो है देश का प्रथम नगर इस्तेमाल करने वाला कौन बन गया है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा यह पटना नगर निगम। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नए संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। यहाँ दिया गया फर्स्ट नंबर दिया गया है कि इसका डिजाइन डॉक्टर जो है, यहाँ पे दिया गया किसका डिजाइन डॉक्टर बिमल पटेल के द्वारा तैयार किया गया है। इसका डिजाइन जो है किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो डॉक्टर बिमल पटेल के द्वारा तैयार किया गया है। आगे दिया गया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो ये भी सही है। इसका जो 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार के नाम से दिया गया है। तो ये भी आपका सही है। आगे दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन को उद्घाटन का 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। ये भी सही है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। आईफा जो है अवार्ड 2023 में 23 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। आईफा अवार्ड 2023 में जो है ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। यह जो है बिल्कुल सही है। इसका आयोजन जो अबू धाबी में आईफा अवार्ड को इसका जो आयोजन कहाँ किया गया है? तो आईफा अवार्ड का 2023 में अबू धाबी में, भी सही है। बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड दृश्यम 2 को दिया गया है, मिला है, भी सही है। तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा।
हाल ही में जो प्रकाशित पुस्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो यहाँ पर सम्मिलित पुस्तक को बताना है। यहाँ दिया कि रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, तो द गोल्डन ईयर द मेनी जॉय लिविंग गॉड लॉन्ग लाइफ। तो यह जो है ये सही है। डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा पुस्तक लिखा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कॉमर्शियल एब्रिट्रेशन, ये सही है। आदित्य भूषण के द्वारा लिखा गया गस्ट एमिडेस्ट भूतनाथ द एनसुमन ग्रेक वर्ड, ये सही है। तो आपका तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। यहाँ पे दिया गया व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र दिया गया है, तो बोला टिनुबू का जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बोला टिनुबू जो है यह आपका हो जाएगा किस क्षेत्र से? तो हो जाएगा नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। बोला टिनुबू जो है ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति है। आगे दिया गया है कि रेसेप तैयब एर्दोगन जो है ये तुर्की के राष्ट्रपति हैं। रेसेप तैयब दरगोगन जो है ये तुर्की के राष्ट्रपति है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है ये केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त है। तो ये तीनों सही है, सभी सम्मिलित हैं। क्षेत्र दिया गया कि फ्रांस, क्षेत्रवा दिया गया है कि क्षेत्रवा कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। तो आगे दिया गया है कि कथन ये कहता है कि पार्ले डी और जो है एंटोमी ऑफ द फॉल, पार्ले दी ओर के जो है एंटोमी ऑफ द फॉल, ये बिल्कुल जो है क्या है? तो यह सही है। 2 कहता है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो है ट्रॉन एन हंग को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है koji याकुसो को है। तो ये 1, 2, 3 सही है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन का 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह आपका राइट आंसर किया गया आपका देहरादून में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2024 में जो है क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? तो वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह भारत के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई है? तो पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यू जलपाईगुड़ी जो है ये असम में है, सॉरी ये जो है पश्चिम बंगाल में, और गुवाहाटी जो है ये असम में है। अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा अवसर प्रदान करने के लिए उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो यह घोषणा किया है हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया है और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो यह जो नाम करने वाला विश्व रिकॉर्ड है जगदीश पिल्लई ने। जगदीश पिल्लई जो है यह रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत में सजाकर उसकी दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया है, जिसे विश्व रिकॉर्ड में नाम अपने नाम दर्ज कर लिया है। ये किसने? तो जगदीश पिल्लई ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड ऑफ द स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में डैश स्थान है और जो है डैश स्थान दूसरा है। तो पहला स्थान किसका और दूसरा स्थान किसका है? तो वर्ल्ड ऑफ द स्टैटिस्टिक्स के अनुसार जो है स्टील के उत्पादन के मामले में जो है ये पहला स्थान हासिल किसने किया है? तो यह जो पहला स्थान हासिल किया चीन ने, और दूसरा स्थान जो है भारत ने हासिल किया है। किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर जो किस क्रिकेटर को नामित किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा सौरभ गांगुली को। सौरभ गांगुली को जो त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए जो है 2025 में विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो विशेष पर्यटन वर्ष किसने घोषित किया है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल ने। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी गृह योजना और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य में शुरू? लक्ष्मी गृह योजना और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा कर्नाटक में। कर्नाटक में जो है लक्ष्मी गृह योजना और अन्ना भाग्य योजना जो फिर से शुरू किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेश बोट का पहला समुद्री परीक्षण गोवा के से मुंबई के बीच किया है। तो यह जो है किसने किया? तो भारत की नौसेना ने जो अपनी पहली स्वदेश बोट जो है कौन सा बोट था? तो यह आपका बोट था फास्ट इंस्पेक्टर का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सही कथन को चुनना है। भारत ने जो 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। ऐसा जो कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत ने जो है 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर जो है एक नया इतिहास रच दिया है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि नहीं, यानी कि NHAI ने यूपी में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर की सड़क बनाई है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालयों में 100% दाखिले के लिए जो किस संस्था ने नीति आयोग के साथ जो मिलकर साथी नामक कार्यक्रम की लॉन्च किया है? तो यह जो लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो UGC के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा जो है कि जनगणना भवन यानी कि जनगण भवन का उद्घाटन किया गया है। तो यह कहाँ में उद्घाटन किया गया है? तो यह जो है आपका राइट आंसर किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि जो नई दिल्ली में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा जो है नई दिल्ली में जनगण भवन का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो परवीन सूद CBI के नए निदेशक बने हैं। परवीन सूद जो है CBI के नए निदेशक बने हैं। बी कहता है कि रणबीर कौर जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं। सी कहता है कि एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना के उप प्रमुख हैं। तो इनमें से जो है दिया गया कि कौन जो है सम्मिलित हैं तो दिया गया है। तो परवीन सूद जो CBI के नए निदेशक बिल्कुल सही है। रणबीर कौर जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष बने बिल्कुल सही है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो है या वायुसेना के उप प्रमुख बने, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये सभी सही है। अगला प्रश्न है कि उत्सव दिया गया कि UTSH अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रेटजी एंड द एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ द प्रैक्टिस पब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो है UTSH जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ये UGC के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2030 का आयोजन किया गया है? तो यह आपका आयोजन किया गया किसके द्वारा? तो सऊदी अरब के द्वारा आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है सेट नंबर 2 समाप्त होता है करेंट का। सेट नंबर 3 करेंट का देखते हैं। सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न दिया गया है कि किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए जो है ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? तो ऑपरेशन मर्यादा तो किसने शुरू किया है? तो यह उत्तराखंड ने। उत्तराखंड सरकार ने जो है यह पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए जो है ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंककर जो है आयुध डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया है। तो यह जो है कहाँ में आयुध किया गया था? तो यह जापान के टोक्यो में आयुध किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर दिया गया है कि 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंककर जो है डैश में आयुध डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया है। तो 5 मई को जो किया था तो दोहा में हो जाएगा, यह दोहा कतर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण जो है 21-22 के अनुसार सर्वाधिक अभिनव राज्य कौन बन गया है? तो इसमें सर्वाधिक अभिनव राज्य जो है यह कर्नाटक बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें जो है भारत की रैंकिंग जो है 161वीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है
कि रूस ने जो है यान नोपोमनियातवी को हराकर डिंग लिरेंस किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं। तो यह जो है डिंग लिरेन जो है यह प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियनशिप बनने वाले कहाँ के हैं, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यह चीन के हैं। संघाई सहयोग संगठन एससीओ, संघाई सहयोग संगठन एससीओ ने संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे सही कथन को बताना है। तो दिया गया है कि 6 मई 2023 को जो एससीओ की विदेश मंत्री परिषद की बैठक भारत की अध्यक्षता में गोवा में आयोजित किया गया था। तो यह जो है बिल्कुल सही है। 2023 में जो है एससीओ की अध्यक्षता के लिए भारत का विषय सिक्योर एससीओ है, तो ये भी सही है। एससीओ परिषद में राष्ट्राध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को जो है वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे, ये भी आपका सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए बी सी तीनों सही, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 दिया है कि दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बन गई है, तो यह बनने वाली है ऑप्शन नंबर ए सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 8 दिया गया है कि प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी कि AIME 2023 की मेज़बानी किस देश में किया गया है, तो प्रथम इस आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का जो है यह मेज़बानी किस देश में किया गया, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सिंगापुर में किया गया। नागरिक विमानन मंत्रालय MOCA की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड द डिक्सन स्कीम फॉर द इंटरनेशनल एविएशन कोरेशिया और लॉन्ग टर्म ग्लोबल इंटरनेशनल गोल जो है LTAG में भाग लेगा। तो यह जो भाग लेगा किसने, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नागरिक विमानन मंत्रालय MOCA की घोषणा के अनुसार भारत की किस वर्ष तो 2027 में जो है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड द रिडक्शन स्कीम फॉर द इंटरनेशनल एविएशन और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एक्सपीडिशन गोल्स में भाग लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि DRDO और भारतीय नौसेना ने जो है 27 अप्रैल 2023 को किस तट से IL-38 HD विमान से जो है ADC 150 का पहले सफल परीक्षण किया है, तो यह सफल परीक्षण किया गया है गोवा से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में जो है जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है, तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का जो निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा मासम में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित किस देश के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है, तो यह जो ऑपरेशन करुणा जो है म्यांमार के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले IPL में बनाने वाले 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं, तो यह जो है पहले क्रिकेटर विराट कोहली बन गए हैं। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो IPL में इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर विराट कोहली बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया है, तो मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया है बिहार ने। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, तो जो जलवायु परिवर्तन के जो है तटीय कटाव के कारण जो विस्थापित हुए लोगों को जो है पहली पुनर्वास कॉलोनी या जो किस सरकार द्वारा बनाई जा रही है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये उड़ीसा सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुए निर्धन के संबंध में निम्नलिखित सम्मिलित कीजिए, तो डॉक्टर जो है N गोपालास्वामी जो है इनका निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो यह हो जाएगा आपका वैज्ञानिक थे। प्रकाश सिंह बादल यह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कराईडिकुड आरमनी यह मृदंग वादक थे। तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा सही है, सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सा सुमेलित है, तो अनंत महेश्वरी जो है ये नॉस्कॉम के अध्यक्ष है, बिल्कुल सही है। अनंत महेश्वरी जो है ये नॉस्कॉम के अध्यक्ष है। मोहम्मद शहाबुद्दीन यह जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। सेंटियागो पैना ये जो पैराग्वे के राष्ट्रपति हैं। तो प्रयुक्त सभी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे जो है
एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। तो यह जो है अवार्ड प्रदान किया गया किसको, तो जयंत वी नार्लिकर को प्रदान किया गया है। 49वें G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो यह सम्मेलन जो है 19 से 21 मई 2023 का जो हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया है। हिरोशिमा कहाँ है, तो जापान में। तो ये बिल्कुल ये सही है। बी का कथन कहता है कि शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया, भी सही है। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सूत्री कार्य योजना रखा था, ये भी सही है। तो ये बी सी तीनों सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 में जो है यह आपका सम्मानित किया गया है योगी आदित्यनाथ को। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भारत के पहले जो C-295 मध्यम परिवहन सामरिक विमान से स्पेन में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो चलिए कथन को देखते हैं। तो कथन एक कहता है कि सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने जो है एयरबस डिफेंस एंड द स्पेस के साथ 56 C-295 विमानों के लिए जो है एक अनुबंध किया था। ये बिल्कुल सही है, यह जो है बिल्कुल सही दिया गया है। और भी कहता है कि 16C जो है 295 को निर्माता ने खरीदा है, तो 16C-295 को निर्माता ने खरीदा, बिल्कुल सही है। शेष 40 विमान भारत में टाटा एडवांस सिस्टम यानी TASL द्वारा दोनों कंपनियों के बीच जो एक औद्योगिक साझेदारी के हिस्से के रूप में निर्मित और असेंबल किए जाएंगे, तो ये भी सही है। तो प्रयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने जो है माइटोकॉन्ड्रियल ड्रोन उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चे का जन्म हुआ है, तो किस देश में जो है माइटोकॉन्ड्रियल ड्रोन उपचार विधि से जो पहले 3 पेरेंट्स बच्चे का जन्म हुआ है, तो यह जन्म किया गया आपका ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय एवं महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। और राष्ट्रपति कौन है, जिन्हें राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, ये याद रखिएगा। तो ये किसने किया था, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो है लंदन के ब्रिटेन में सम्राट चार्ल्स तृतीय के एवं महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप प्रदान करने हेतु रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो यह देश का पहला राज्य बनने वाला है कौन सा, तो यह तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर दिया गया कि हाल ही में चर्चा में रहा जो है मैतेई यानी कि मेइती जनजाति समूह किस राज्य से संबंधित है, तो मेइती जनजाति समूह जो है यह आपका संबंधित किस राज्य से, तो मणिपुर से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 मई 2023 को जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में स्थित दावकी यानी कि डाकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है, तो दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है 2023 में, तो यह आपका राइट आंसर होगा मेघालय में। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है, तो इसमें प्रथम राज्य बन गया है आपका केरल राज्य। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार 2023 का संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो पुलित्जर पुरस्कार के बारे में बताना है। तो एसोसिएटेड प्रेस ने लोक सेवा श्रेणी के तहत पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। किसने जीता है, तो एसोसिएटेड प्रेस ने जो लोक सेवा की श्रेणी में के तहत जो है 2023 का जो पुलित्जर पुरस्कार जीता है, ये बिल्कुल सही है। बी कहता है कथन कि डेमिन कॉपरहेड बारबरा किंग्सग्लोवर हाइपर और ट्रस्ट द्वारा हॉर्न डियाज रिवरहेड ब्रुक्स द्वारा फिक्शन श्रेणी के तहत पुस्तक नाटक और संगीत में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता, ये भी सही है। सी कहता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के अपने कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार जीता है, तो ये भी सही है। तो प्रयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश का पहला राज्य डैश बन गया है जहां पर पैदल चलने वालों के लिए चलने के अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा, तो यह जो राइट टू वॉक का अधिकार कहाँ पे होगा, तो यह पंजाब में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देश की पहली पॉड टैक्सी के संचालन के संबंध में कौन कथन सही है? तो पॉड टैक्सी के बारे में बताना है। तो देश की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में संचालित किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। देश की पहली पॉड टैक्सी जो है उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। ये पॉड टैक्सी नोएडा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के से फिल्म सिटी के बीच चलाई गई, ये बिल्कुल सही है। पॉड टैक्सी से ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं जो बिना ड्राइवर के चलते, भी सही है। पॉड टैक्सी एक ऐसा इलेक्ट्रिक वाहन है जो बिना ड्राइवर के चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो है गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? तो गुच्ची के जो है पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। खान मंत्रालय ने 29 मई को IIT बॉम्बे के सहयोग से जो है भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो यह जो कहाँ आयोजित किया गया था? तो मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर मुंबई में। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि हाल ही में भारत के कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज हाल ही में भारत के कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो भारत का पहला हवाई अड्डा जो है निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला कौन है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि हाल ही में किसे जो है हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो यह हो जाएगा स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स जो है ये एलन मस्क की कंपनी है, जिसे हाल ही में जो है हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा किया है, तो स्पेस एक्स ने। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो ट्रैक करने वाला पहला शहर आपका बन गया कौन? तो यह हो जाएगा भोपाल। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो प्रमोद भगत ने जो हाल ही में जो है पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जो है थाईलैंड में कौन सा पदक जीता? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक। हाल ही में जो आयोजित जो है स्पेनिश फुटबॉल लीगा 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह खिताब जो है बार्सिलोना ने जीता। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सिम्युलेटेड मिट्टी से निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल किया है? तो यह जो है हासिल किसने किया है? तो नासा के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नासा जो है यह कहाँ का एजेंसी है? तो अमेरिका का है। और इसरो जो है भारत का, जक्सा जापान का और चेन्स जो है यह चीन का है। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है? तो ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है? तो यह अवार्ड दिया गया किसे? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई मेट्रो को। हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा M.K. मोहंती को। M.K. मोहंती को जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 12 से 13 मई 2023 को 6वां हिंद महासागर सम्मेलन IOC का कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था आपका ढाका, बांग्लादेश में। किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया है? तो यह जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। वित्त मंत्रालय की किस विभाग ने हाल ही में जो कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MES को राहत प्रदान करने के लिए जो है विवाद से विश्वास को राहत योजना शुरू किया है? तो यह जो शुरू किया है आपका व्यय विभाग ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023 से 24 में फसल वर्ष के लिए कितने मिलियन टन यानी KMT खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह निर्धारित किया गया है 332 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेशों में कैरियर बनाने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दिया है? तो यह आपका मंजूरी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड में। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पूर्ण लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पूर्ण लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा
यह जनमत संग्रह उज्बेकिस्तान ने जीता है। हाल ही में बांग्लादेश की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा का नामांकन किसने देश ने किया? तो मोचा का नामांकन जो है तूफान आया था बंगाल की खाड़ी में, जिसका नामकरण जो है यह किसने किया? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यमन ने किया था। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? तो तुर्की की मंजूरी के बाद जो है नाटो का 31वां सदस्य कौन बन गया? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड बन गया है। फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा डैश का विमोचन नई दिल्ली में किया गया था। तो कौन सी आत्मकथा था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह आज़ाद आत्मकथा था। अगला प्रश्न है कि 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? तो 10 अप्रैल 2023 को जो चुनाव आयोग ने जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किससे प्रदान किया गया? तो आपका इसका राइट आंसर होगा आम आदमी पार्टी को, ये AP, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सेट नंबर जो है 3 समाप्त होता है। अब सेट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। सेट नंबर 4 दिया गया, इसका पहला प्रश्न दिया गया है कि लॉजिस्ट प्रदर्शन सूचकांक LPI 2030 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। यह जो लॉजिस्ट प्रदर्शन सूचकांक LPI जो है यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आगे दिया गया कि 139 देशों की सूची में भारत जो 38वें स्थान पर है, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है, सिंगापुर पहले स्थान है और भारत का स्थान कैमा है 139वां। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जब प्रतिष्ठित संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार 2023 में किसने प्रदान किया गया है? तो हाल ही में जो प्रतिष्ठित संकोतवा मानवतावादी पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि सोनम वांगचुक को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत जो है 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में कैमा स्थान हासिल किया है? तो 68 यूनिकॉर्न में जो है भारत का स्थान हासिल किया गया है तीसरा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से सही कथन को बताना है। तो कथन एक कहता है भारत की जो 68% आबादी 15 से 64 वर्ष की श्रेणी की है, तो यह जो बिल्कुल सही है। 2 कहता है कि वैश्विक स्तर पर पुरुषों की जीवन प्रत्याशा अब 71 वर्ष है जबकि महिलाओं की 76 वर्ष, भी सही है। जुलाई 2023 तक चीन की 142.57 करोड़ जनसंख्या की तुलना में भारत की जनसंख्या जो है 142.86 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, तो ये भी आपका सही है। भारत की जनसंख्या जो विश्व में प्रथम स्थान हासिल करने वाला, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, 1, 2, 3 सही है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह जो है लॉन्च करने वाला है आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया? तो 18 अप्रैल 2023 को भारत में जो पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया? तो यह आपका खोला गया मुंबई में, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली जो ब्रिटेन में जो है कौन सी पहली महिला है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, हरमनप्रीत कौर। हाल ही में जो किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयार और लचीलापन PRET पहल शुरू किया है? तो यह जो है शुरू किया है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया आपका क्या? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है केरल बन गया है। प्रलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल है, बिल्कुल सही है। प्रलय जो है यह बैलिस्टिक मिसाइल है। आगे दिया गया कि यह लंबी दूरी की सतह से सतह मार्क करने वाली मिसाइल, ये भी सही है। इसकी रेंज जो है 150 से 500 किलोमीटर तक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है 1, 2, 3 सही, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसने पहनाया गया?
तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का जो है ताज किससे पहनाया गया? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नंदिनी गुप्ता को जो है फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया। अगला प्रश्न है कि नासा के जो है लूसी अंतरिक्ष यान ने पहली बार जो किस ग्रह के 4 ट्रोजन क्षुद्रग्रहों को जो है यूरीबेटस, पॉलीमेल, ल्यूकन और जो है ओरस का हृदय कैप्चर किया है? तो यह किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति ग्रह को। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने जो वर्ष 2022 का जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2022 का जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2023 के में जो असम और अरुणाचल प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के लिए संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि इस समझौते पर जो असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय गृह मंत्रियों के हस्ताक्षर किए गए, बिल्कुल सही है। दोनों राज्यों के बीच समझौते से 130 गाँवों से जुड़ा विवाद खत्म होगा, ये भी सही है। 700 किलोमीटर से अधिक की दोनों राज्यों के बीच सीमा का संबंध में यह समझौता पूर्ण और अंतिम होगा, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने जो BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची इमारत का अनावरण किया है? तो यह जो अनावरण किया गया किसने? तो आपका इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना ने। तेलंगाना ने जो है BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची इमारत का अनावरण किया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला गया? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला गया? तो यह आपका खोला गया अबू धाबी में, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा कि जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके संबंध में जो कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर दिया गया कि जल निकायों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक और 7.47 लाख और सिक्किम में जो सबसे कम 134 है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये एक सही दिया गया है। भी कहता है कि तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं, बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक हैं, ये भी सही है। तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा। नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा से सटे अवांगछू गांव का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बन गए हैं? तो अवांगछू गांव का दौरा करने वाले जो पहले केंद्रीय मंत्री बनने वाले कौन हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, श्री एल मुरुगन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 अप्रैल 2023 को जो है PSLV C-55 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रमोशित किया गया, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार कर। प्राथमिक उपग्रह के रूप में जो है टेलस्को जो है 2 को इमेज भेजा गया, तो यह इससे भेजा गया, बिल्कुल सही है। इससे जो उपग्रह जो है ल्यूमिलेट 4 को लॉन्च किया गया था, भी सही है। इससे सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रहों को प्रक्षेपण किया गया था, भी सही है। तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। सूडान ने सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो सूडान में नौसेना और एक जो है प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते जो है वहाँ फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन कावेरी। विश्व मलेरिया दिवस 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। 2 दिया गया है। 2 कहता है कि विश्व मलेरिया दिवस 2023 का थीम क्या था? तो टाइम टू द डिवाइडर जीरो मलेरिया इम्प्लीमेंट। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि चोल काल से संबंधित किस देवता को चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंप दिया है? तो चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति जो है ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त करके जो है तमिलनाडु सरकार को सौंप दिया गया है? तो यह हो जाएगा आपका भगवान हनुमान की, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल ने अप्रैल 2023 में जो है पहली बार गर्भपात की गोली की बिक्री को मंजूरी दिया है?
तो यह मंजूरी देने वाला बन गया आपका जापान। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है तो यहाँ पे बताना है। तो दिया गया कि सर्वश्रेष्ठ जो है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है यह गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया है। यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया है। दो कहता है कि सर्वश्रेष्ठ जो है अभिनेत्री महिला या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष जो है राजकुमार राव हैं और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला आलिया भट्ट है। तो इनमें से कोई नहीं। तो 24 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। यानी कहे का मतलब कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई अवार्ड काठियावाड़ी को दिया गया था, बिल्कुल सही है। बी दिया गया कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष जो है राजकुमार राव को दिया गया था, ये बधाई हो की फिल्म के लिए दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला में दिया गया आलिया भट्ट को जो है गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए। तो ये तीनों आपका सही है। तो यहाँ पे जो है सुमेलित नहीं है, तो ये तीनों सभी सुमेलित सही है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है डैश में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण का उद्घाटन किया है। तो आपको बताना है कि यह उद्घाटन जो है कहाँ पे किया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यह जो है नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के किस देश के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन और जो पर्यावरण लक्ष्यों को संबोधित करने के लिए उद्देश्य से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो यूके के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया है? तो यह जो 9 अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है यह मध्य प्रदेश में जो है समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किए हैं। अगला प्रश्न है कि 25 अप्रैल 2023 से देश के पहले जल आधारित मेट्रो सेवा का वाणिज्यिक परिचालन डैश में शुरू किया गया। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यह केरल में शुरू किया गया। 29 दिया गया 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का आधारशिला कहाँ रखा? तो इसका जो आधारशिला नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया कहाँ पे? तो केरल में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2023 में जारी स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान जो है सिपरी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का जो विश्व में स्थान आ गया आपका तो चौथा स्थान। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईआईटी मद्रास किस देश ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा जो अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान होगा? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया। आईआईटी मद्रास जो है तंजानिया में जो पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा जो अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान होगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 26 अप्रैल 2023 को जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस संस्था द्वारा विकसित दुनिया का पहला तल नैनो डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट लॉन्च किया है? तो आपका इस डीएपी, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HFCL। अगला प्रश्न नंबर दिया गया कि निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सभी इनमें सही है। कलेक्टिव स्पिरिट जो है कॉन्क्रीट एक्शन, मैन की बात एंड द इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया शशि शेखर के वेमपति है। वाई कैंट द एलिफेंट बी रेड ये वानी त्रिपाठी की है। स्मोक एंड द एसेस अमिताभ घोष के हैं। तो ये सभी सही है। हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है। हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है। तो यह आपका राइट आंसर है किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा बी, यह जो उत्तराखंड में स्थित है।
हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किससे जो रतन टाटा को जो उद्योगपति सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न देखते हैं कि 26 अप्रैल 2023 को जो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को जो है 64 साल बाद व्यक्ति रूप से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें किस वर्ष रैमन पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यह जो उन्हें रैमन पुरस्कार प्रदान किया गया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1959 में जो रैमन पुरस्कार दिया गया था आध्यात्मिक तिब्बती गुरु दलाई लामा को। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन सा देश है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश 2022-23 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया, बिल्कुल सही है। भारत ने इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था, ये भी सही है। यह एक बहुपक्षीय वायुसेना युद्धाभ्यास, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में किस मिशन की शुरुआत किया है? तो यह जो है मिशन की शुरुआत किया गया आपका मिशन परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मई 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन एशियन का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका जो है 42वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया में। हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता? तो हाल ही में जो किस खिलाड़ी ने लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जो है जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो लियोनेल मेसी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में जो किस मंत्रालय द्वारा एक लर्निंग मैनेजमेंट फॉर्मेशन सिस्टम LMIS सक्षम लॉन्च किया है? तो यह जो लॉन्च किया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मोजाम्बिक यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर की मोजाम्बिक यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है दिया गया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 अप्रैल को जो मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन की सवारी की, बिल्कुल सही है। बी कहता कि जयशंकर मोजाम्बिक यात्रा करने से वाले भारत के पहले विदेश मंत्री बने, भी सही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत द्वारा बनाए गए बूजी ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया, ये भी सही है। तो ये ब्रिक्स सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि ऑस्ट्रेलिया से टकराए दशक से सबसे शक्तिशाली चक्रवात का नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया से टकराए दशक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात का नाम क्या है? तो इसका आपका नाम रखा गया था इल्सा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2023 में जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में डैश पोर्टल लॉन्च किया है, तो संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने की पहचान में मदद करेगा। तो युवा पोर्टल लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए जो है निर्वाचन आयोग ने किस बिहार का स्टेट आइकन बनाया है? तो बिहार का जो स्टेट आइकन किसे बनाया गया है? तो यह आपका राइट आंसर होगा मोनिका दास को। चुनाव आयोग ने जो किस राज्य में 80 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को और विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए अपने घर पर रहकर मतदान करने की व्यवस्था किया है? तो यह व्यवस्था करने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक बनेगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यूक्रेन में जो है मारिउपोल शहर में एक गर्भवती महिलाओं को ले जाने वाली आपातकालीन कर्मचारियों की अपनी भयावह तस्वीर के लिए किससे जो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यूगेनी मालुलेत्का जो है यह यूक्रेन की मारिउपोल शहर की गर्भवती महिला है जो ले जाने वाली आपातकालीन कर्मचारियों की अपनी भयावह तस्वीर के लिए ये वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जो माउंट अन्नपूर्णा जो है 1 पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन वाजपेयी जो है माउंट अन्नपूर्णा 1 पर चढ़ाई करने वाले पहले
भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया, जिस दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और यूरोकंट्रोल ने एक आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया तथा डीजीएस ने निकट सहयोग के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो यह जो है सम्मेलन कहाँ में आयोजित किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यह नई दिल्ली में आयोजन व समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है आपका जो है सेट नंबर जो है 4 समाप्त होता है। अब सेट नंबर यहाँ से 5 नंबर को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न दिया गया है कि बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित है। तो यह आपका किससे संबंधित है? तो यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस अभ्यास का जो आयोजन फ्रांस में किया गया था। बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास ओरियन का जो आयोजन 2023 में जो है फ्रांस में किया गया था। यह जो है बिल्कुल सही है। 2 कहता है कि भारत ने इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। ये भी आपका सही है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों के लिए तैयार किया गया मैट्रिक्स MR21 नामक मलेरिया टीके की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो विश्व का पहला देश घाना बन गया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीरा कुम्फर सुरंग उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया गया आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुम्फर सुरंग उद्घाटन जो है जम्मू कश्मीर में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया में पहली मौत दर्ज किया गया है? तो पहली मौत दर्ज किया गया चीन में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनियामक दामोदर सावरकर की जयंती 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा जो है ये करने वाला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सत्य कथन को चुनना है। तो दिया गया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है 10 से 15 अप्रैल 2023 तक युगांडा और मोजाम्बिक की आधिकारिक यात्रा किए थे। बिल्कुल सही है। उन्होंने युगांडा में जिंजा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया। भी सही है। उन्होंने युगांडा के कंपाला यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बलाली परियोजना का शुभारंभ किया था। ये भी सही है। तो 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कोलकाता मेट्रो द्वारा भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन किया गया। ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल को किस नदी के नीचे टनल से संचालित किया गया? तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हुगली नदी के नीचे जो है टनल में संचालित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 दिया गया कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य के अर्जा जिले के सीमावर्ती गांव किबथू में ब्राई विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश में। केंद्रीय कानून न्याय और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भारत के संविधान के किस भाषा से पहले संस्करण का विमोचन किया था? तो यह भारत के जो है डोगरी भाषा के जो है पहले संस्करण का विमोचन किया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को जो तेजपुर वायुसेना स्टेशन असम से किस फाइटर जेट में उड़ान भरी थी? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो सुखोई 30 MK1 में जो है फाइटर जेट में उड़ान भरी थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो यह जो है समिति का गठन किया गया TV सोमनाथन समिति। अगला प्रश्न है प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये किसको सम्मानित किया जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, CR राव को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021 से 22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? तो फ्रंट रनर श्रेणी में जो है 2021-22 के जो है
राज्य उत्तरदस्ता सूचकांक में कितने राज्य हैं? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। अगला प्रश्न दिया गया है कि वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सही कथन को बताना है। तो भारत पहली बार वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, भी सही है। तो प्रयुक्त सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा डेवलप भरोक्सा ऐप को लॉन्च किया। यह किससे संबंधित है? तो भरोक्सा ऐप जो है यह आपका किससे संबंधित है? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय महिलाओं की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरोक्सा जो ऐप जो है यह गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा यह लॉन्च किया गया था, भारतीय महिलाओं को सुरक्षा के लिए। दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने क्या नाम दिया है? तो यह नाम दिया गया आपका रैपिड एक्स। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण लॉरेंस एंड द ट्रूओ कंपनी द्वारा किस शहर में किया जा रहा है? तो यह आपका किया जा रहा है कहाँ पे? तो बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। फ्री स्टाइल पहलवान अमन सहरावत 57 kg ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। भारत के पहलवानों ने अस्ताना में 1 स्वर्ण, 3 रजत और 10 कांस्य पदक जीते हैं, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत के पहले AILMS उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया गया आपका गुवाहाटी में। गुवाहाटी असम में है। हिंदू फोबिया की निंदा का प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया? तो हिंदू फोबिया की निंदा करने पर प्रस्तावित पारित करने वाला पहला अमेरिका राज्य कौन बन गया है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जॉर्जिया। विदेश व्यापार नीति FTP 2023 के जरिए किस वर्ष तक $2 ट्रिलियन की वस्तु और सेवाओं का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2030 तक लक्ष्य निर्धारित किया है। हाल ही में जो निम्नलिखित में से किस राज्य ने सुगंधित चावल नागरिक दुराज को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? तो यह दोस्तों आपको प्रदान किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य को। छत्तीसगढ़ राज्य को जो है सुगंधित चावल नागरिक दुराज को जो भौगोलिक GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसरो ने जो है DRDO और भारतीय वायुसेना के साथ 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी प्रशिक्षण रेंज ATR में किस पुनः प्रयोजक लॉन्च वाहन RLV को स्वायत्त परीक्षण लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया है? तो यह आपका संचालन किया गया है RLV LEX के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 दिया गया है कि हाल ही में किस संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी के पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM अमोघा 3 का जो फील्ड ऑफ फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो यह आपका किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने जो है यह पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघ 3 का जो फील्डिंग फायरिंग प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि चोड्रोस्टेडियम परफ्यूरियम नामक पौधे के फंगस का मनुष्यों को संक्रमित करने का पहला मामला कहाँ सामने आया था? तो इसका जो पहला मामला सामने आया था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 अप्रैल 2023 को जो सलीम दुरानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से था?
तो सलीम दुरानी का जो संबंध जो था आपका क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते CPTPP में 12वें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा किया है? तो यह आपका घोषणा किया है यूनाइटेड किंगडम ने, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया। भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया, तो ये बिल्कुल सही है। भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सांख्यिकी न्याय के लिए चुना गया है, ये भी आपका सही है। एक सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा, ये भी सही है। तो प्रयुक्त सभी इनमें सही है। किस देश ने रूढ़िवादी नेता को पेटेरी ओरपो ने सना मारियन को हराकर प्रधानमंत्री चुनाव जीता है? तो किस देश ने रूढ़िवादी नेता पेटेरियो ओरपना को सना मारियन को हराकर जो प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड ने, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 9 अप्रैल को किस देश ने उन्नत निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अपना जो है OFEK 13 खुफिया उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो यह जो खुफिया उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला देश कौन हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। किस राज्य में स्थित दिबांग वन्य अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के बदले किस राज्य में स्थित दिबांग वन्य अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध वहां के इद्दू मिश्र जनजाति के लोग कर रहे थे? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने। ICC में 2 पूर्ण सदस्य टीमों के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में न्यूजीलैंड की महिला अंपायर जो है डैश ऑन फील्ड अंपायर के रूप में सेवा देने वाली पहली अंपायर बन गई हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा किम कॉटन ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि आवेदन प्रक्रियाओं को सरल और सुविधा करने के लिए किस संस्था ने प्रवाह जो है पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया गया RBI के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में गद उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा असम में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में साइलेंसिंग द गन इन अफ्रीका पर कितनी सूत्री योजना रखी थी? तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह कितनी सूत्री योजना रखा गया था? तो यह दिया गया 6 सूत्री, बी में 7 सूत्री, सी में 10 सूत्री और डी में 5 सूत्री। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 6 सूत्री योजना रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 15 अप्रैल 2023 को जो कैलिफोर्निया में वैंडेनबर्ग बेस से किस अफ्रीकी देश में अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफिया 1 लॉन्च किया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केन्या के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा यह शीर्ष स्थान हासिल करने वाला कर्नाटक बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? तो हाल ही में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो यह आपका प्रमाणित किया गया अजरबैजान और ताजिकिस्तान को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की देश द्वारा किया गया है? तो यह मेजबानी किया गया आपका UK के द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में हुई नियुक्तियों में से कौन सम्मिलित है? तो हाल ही में हुई नियुक्तियों में से कौन सम्मिलित है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा अजय सिंह जो है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष हैं। सुधा शिव कुमार या फिक्की महिला संगठन FLO की 40वीं जो है अध्यक्ष बने हैं, ये भी सही है। नीरज निगम जो है RBI की कार्यकारी निदेशक, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य इसको बताना है। तो दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने पर इंटरनेशनल बिग कैटेस एलायंस IBCA का शुभारंभ किया है। तो यह बिल्कुल सही है। नेपाल इंटरनेशनल बिग कैटेस एलायंस IBCA का संस्थापक सदस्य बन गया है।
इस अवसर पर पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर 50 रुपये का एक सिक्का स्मारक जारी किया, भी सही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गया है, ये भी सही है। तो 1, 2, 3, 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू किया है? तो वृक्ष संपदा योजना जो है यह मुख्यमंत्री कहाँ का शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किससे किया गया? तो आपका इसका राइट आंसर होगा आशा भोसले को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर से चालू किया गया? तो इसका जो चालू किया गया था उद्घाटन नई दिल्ली से है। भारत का जो पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक जो है यह नई दिल्ली से चालू किया गया था। अगला प्रश्न है कि मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन रहा? तो पहला व्यक्ति आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस सत्र का आयोजन वर्ष 2023 में मुंबई शहर में किया जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 140वां सत्र का आयोजन जो है 2023 के मुंबई शहर में किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 2024 में आयोजन होने वाली 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या रखा गया है? तो क्लोन मादा बछड़े का नाम रखा गया क्या? तो यह हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष दिल्मा वाना रूफेस को नियुक्त किया गया, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो वे जो है आपको ब्राज़ील के नए उपराष्ट्रपति थे। वे जो है ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो करेंट का जो प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 5 समाप्त होता है। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। इसमें कुल 12 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। चलिए आज के जो है इसमें सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 का जो है आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है किया जा रहा है आपका तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने बाघों और शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस शुरू किया गया है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारत में। हाल ही में जो है भारत में जो है बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियां की रक्षा के लिए जो इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना शुरू किया है? तो लाडली बहना योजना शुरू करने वाला मध्य प्रदेश सरकार है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के लिए उद्देश्य से जो है मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि हुआ है? तो यह संधि किया गया था न्यूयॉर्क में। हाल ही में हुई नियुक्तियों में से कौन सम्मिलित है? तो बोला अहमद टिनुबू यह नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। यह क्या है? नाइजीरिया के राष्ट्रपति। नेफ्यू ये जो है नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। एस दुबे जो है ये लेखक एवं महानियंत्रक हैं। तो ये सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 2023 में जो है पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन और एक्सपोज कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आपका आयोजित किया गया है गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस वालियास्की को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है? तो यह सज़ा सुनाया गया है बेलारूस के। आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है? तो यह जो है ताली निर्वाचन क्षेत्र को जो सड़क मार्ग से जोड़ा गया है तो आपका इसका राइट अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेकाने जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बन गई है?
तो यह पहली महिला उम्मीदवार नागालैंड की बनेगी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 दिया गया है कि एनटीपीसी के किस राज्य की उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट के में भारत का पहला एयर क्रूड कंडेंसर स्थापित किया गया है। तो यह स्थापित किया गया है झारखंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जो है तटस्थ उद्वहन प्रणाली अपनाने की घोषणा किया है? तो यह अपनाने की घोषणा किया सुप्रीम कोर्ट ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? तो कहाँ से जो है, तो यह जो है एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस जो है यह आपका जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन एक कहता है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 में कौन सा कथन सत्य है? तो एक कहता है कि इसका थीम एक बेहतर भविष्य के लिए जो है विचार विश्व के लिए भारत था। ये बिल्कुल सही है। 2 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष की ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद के लिए केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के 4थे संस्करण के लिए समापन समारोह से संबोधित किया गया। 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। 14 दिया गया है कि भारत ने 27 फरवरी 2023 को जो है विस्मटेक ऊर्जा बीसीसीआई के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक मेजबानी जो है कहाँ में किया था? तो यह जो किया गया था आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेंगलुरु में। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जो है 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन यह किया गया कहाँ पे? तो भोपाल में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार में वानी जो है बरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया, जिससे जो है बाहुबली दिया गया था? तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो दोस्तों यह जो है महाराष्ट्र में बाहुबली दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जो आयोजित क्षेत्र में संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जो जीतने वाला है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 30वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो हाल ही में जो 30वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन जो है यह किस राज्य में किया गया? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियमित किया गया है? तो हैंड एम्बेसडर नामित किया गया किसको? तो सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौसेना कमांडो के सम्मेलन 2023 का पहला चरण जो है आयोजित किया गया था किसका? तो नौसेना कमांडर के सम्मेलन 2023 का जो है पहला चरण जो है आयोजन किया गया था INS विक्रांत पर आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला प्रीमियर लीग WPL के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई के बीच खेला गया था। बिल्कुल सही है। इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किया गया, भी सही है। इसमें 5 फ्रेंचाइजीज ने हिस्सा लिया था, भी सही है। तो प्रयुक्त सही हो जाएगा। किस खिलाड़ी ने 2022 का जो BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो यह खिताब जीतने वाले हैं मीराबाई चानू। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वर्ष 2023 के थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है, बिल्कुल सही है। 2 कहता है कि इसका जो है टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, भी सही है। तो प्रयुक्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों में विदेशी मंत्रियों का बैठक डैश कहाँ आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया? तो इस बैठक की जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता एस जयशंकर ने किए थे। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह घोषणा किया गया आपका
उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में जो है पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन शामिल होंगे। तो इसमें जो शामिल किया जाएगा आपका प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता, विपक्ष के, प्रतिपक्ष के और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य बताना है। तो दिया गया है कि फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है। भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। तो ये भी सही है। डेनमार्क और आइसलैंड को क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर रखा गया, भी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। ये भी सही है। तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिया गया अगला प्रश्न हमारा दिया गया 28 किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 22 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। तो यह प्रदर्शन और विरोध किया गया था फ्रांस में। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर होगा। देश के जो सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ फ्रांस में। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश की रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया। तो यह हॉकी स्टेडियम बनाया गया किसके नाम पे। तो रानी रामपाल के नाम पे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने जो है विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है। तो यह आपका सक्षम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिनलैंड। फिनलैंड जो है यह सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीनों भर हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है डैश ग्लोबल मिलेट्स अन्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष IYEM 2023 का एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। तो यह कहाँ में किया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में इसका जो उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 2023 की में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा कथन सत्य बताना है। तो दिया गया भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी राजस्थान में, बिल्कुल सही है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर जो पाकिस्तान का, यह भी सही है। चाड विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है, चाड। तो ये भी आपका सही है। भारत विश्व में 8वें सर्वाधिक प्रदूषित देश है। तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर 1, 2, 3, 4 सही है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका को शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है। तो यह सम्मान दिया गया है तमिल के लिए। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा जो जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो कथन एक कहता है कि भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जन्म के समय लिंगानुपात 2017 से 19 के बीच 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में जो है 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में जो है 22.7 वर्ष हो गई। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो ये इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो वर्ष 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच भारत सैन्य हार्डवेयर दुनिया का शीर्ष आयात देश बन गया, भी सही है। 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक है, ये भी सही है। दुनिया के हथियार और सैन्य उपकरणों में कुल आयात में भारत का हिस्सेदारी 11%, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, EVS के साथ जो है यह हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि चक्रवात फ्रेडी ने सबसे पहले समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया। इसने निम्नलिखित में से किस देश में प्रभावित किया था। तो
तो यह आपको प्रभावित किया था मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मलावी को, प्रयुक्त सभी हो जाएगा। प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया? तो यह जो है 2023 के विजेता के रूप में जो है सर डेविड चिपरफील्ड को चुना गया। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने वीमेन आइकन लीडर स्वास्थ्य पुरस्कार 2023 की घोषणा किया है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो आवासन और शहरी मामले मंत्रालय ने यह 2023 में घोषणा किया है। अगला प्रश्न है कि सलहितु ओनुओ क्रूस ने किस राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो यह शपथ लिया गया है आपका नागालैंड की। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप कैप्टन डैश भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो पहली भारतीय महिला बनने वाली है शैलजा धामी को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन LDC5 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन जो किया गया दोहा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 से 29 मार्च को दूरसंचार विभाग द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार कॉमनवेल्थ कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों जो है इसका आपका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, नई दिल्ली में। 32वां व्यास सम्मान 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उपन्यास पागल खाना को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया था। यह जो है बिल्कुल सही दिया गया है। 2 खाता कि यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मार्च 2023 में किस देश ने मोरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुआ है? तो मोरापी ज्वालामुखी जो विस्फोट की घटना कहाँ हुआ है? तो यह आपका हुआ है इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फसल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दिया है? तो दोस्तों यह मंजूरी दिया गया आपका बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका खिताब जीतने वाले हैं आपका मुंबई इंडियंस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई इंडियंस ने जो है महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि ग्रीन हाउस गैसों के मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 WMO ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संस्था द्वारा गौरवशालाओं की आर्थिक व्यवहारिकता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्ष वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई है। तो यह रिपोर्ट जारी किसके द्वारा किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू किया है? तो यह सैन्य सेवा शुरू किया गया कोलंबिया में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सेट नंबर जो है 1 से लेकर आपका जो है कहाँ तक? तो 6 तक जो है समाप्त हो गया। दोस्तों आधा जो है 1 से लेकर 6 तक समाप्त हो गया। 7 से लेकर 12 तक जो है आपका पार्ट 2 में वीडियो मिलेगा। आशा करते हो कि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों इसके पार्ट 2 में। जय हिंद, जय भारत।